शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं नेहा तिवारी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 19 वर्तनी एवं वाक्य रचना संबंधी सामान्य अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, पहले हम जान लेते हैं कि वर्तनी एवं उच्चारण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। शुद्ध वर्तनी क्यों? प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है और उसका एक स्वरूप होता है। वर्तनी भाषा के स्वरूप को निश्चित करती है। यदि वर्तनी को स्वतंत्रता दे दी जाए तो उसका आदर्श मानक रूप निर्धारित नहीं हो पाएगा। यदि लेखन कला का अशुद्ध रूप हस्तांतरित होगा तो भावी समाज में खंडित अशुद्ध भाषा ही पहुंचेगी। अतः भाषा की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए बच्चों, शुद्ध वर्तनी क्यों आवश्यक है कि अगर वर्तनी शुद्ध नहीं होगी, हमारी बातचीत की जो भाषा है वो शुद्ध नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, उसका स्वरूप है ना, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। और अगर बोलचाल की भाषा की सबको स्वतंत्रता दे दी जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने शब्दों को बोल सकता है ना, उसका उच्चारण कर सकता है, जो कि गलत होगा, है ना, हमारी आदर्श भाषा के खिलाफ होगा, क्योंकि हमारी भाषा का स्वरूप ही बदल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर लेखन कला में भी अगर उसका जो रूप है वो अशुद्ध तरीके से, गलत तरीके से अगर दूसरी जगह जाएगा, हस्तांतरित का मतलब बच्चों, वो जब हम एक चीज़ को किसी दूसरे की तरफ भेजते हैं, मतलब जो हम सीखते हैं फिर हमसे दूसरे लोग सीखते हैं, उसको कहते हैं हस्तांतरित, है ना, ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारी जो लेखन कला है, जो हम शब्द लिखते हैं, वो जब हमसे दूसरे लोग पढ़ेंगे तो जो हमने लिखा है उसी को वो भी पढ़ेंगे। अगर हमने गलत लिखा है तो वो गलत पढ़ेंगे, अगर हमने सही लिखा है तो वो सही पढ़ेंगे। इसलिए हमेशा हमें सही लिखना भी चाहिए और सही उच्चारण भी करना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लिखेंगे, जिस तरीके से हम बोलेंगे, हमारी जो भाषा है उसका विकास भी उसी तरीके से होगा। इसलिए हमें भाषा की शुद्धता की ओर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आइए बच्चों, आगे देखते हैं कि आखिर वर्तनी में अशुद्धि के जो कारण है वो क्या कारण है। देखिए, पहला कारण क्या है, अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों के प्रभाव के कारण। जो हमारी अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं और जो बोलियां हैं, उनके प्रभाव के कारण जो वर्तनी है, जो हमारा बोलने का तरीका है, उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, लिपि के संबंध में अपूर्ण जानकारी का होना। जो हमारी भाषा है, जो लिपि है हमारी, उसके बारे में यदि हमें पूरी जानकारी नहीं है तो भी क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं। आइए अगला देखते हैं, क्षेत्रीय उच्चारण का प्रभाव। देखिए, क्षेत्रीय उच्चारण का प्रभाव मतलब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ की बोलचाल की जो तरीके हैं, जो शब्द हैं, वो अलग प्रयोग होते हैं, जिसके कारण वर्तनी में अशुद्धि आ जाती है। व्याकरण सम्मत ज्ञान का अभाव। देखिए, यहाँ पे व्याकरण से संबंधित जो ज्ञान है, अगर वो भी अधूरा है, अपूर्ण है, तो भी उसके अभाव के कारण भी वर्तनी में अशुद्धि का कारण बनता है। लेखन कला में शीघ्रता के कारण त्रुटि। यदि आप बहुत जल्दी लिखते हैं तो भी क्या होता है, हमसे अशुद्धियाँ हो जाती हैं लिखने में। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर व टंकण प्रचलन के कारण अशुद्धियाँ। देखिए, हम जब मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो हम एक दो शब्द ही लिखते हैं या एक दो अक्षर लिखते हैं और उसके बाद पूरा शब्द सामने आ जाता है, तो हम फटाफट उसी को दबा देते हैं, उस ऑप्शन को, है ना, जो हमारे पास जो विकल्प आता है हम उसे दबा देते हैं और उससे हमारा जो शब्द है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तो हमें पूरा शब्द भी नहीं लिखना पड़ता है ना, जिसके कारण हमें क्या होती है, धीरे धीरे हमारी जो याददाश्त है, इस तरीके से वो हमें थोड़ा थोड़ा भूलने लगता है ना। हम क्या करते हैं उसमें, हमें क्योंकि आदत नहीं होती है, हम फटाफट कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग करते हैं और हमारा काम हो जाता है, जिसके कारण अगर आपको कभी ऐसे लिखने के लिए कह दिया जाए तो उसमें भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। शारीरिक अक्षमताओं के कारण त्रुटियाँ। देखिए, शारीरिक अक्षमता मतलब अगर हमें किसी भी तरीके की शारीरिक हमारे अंदर कमी है तो उसके कारण भी जो त्रुटियाँ होती हैं वो हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है, अशुद्ध शब्दों का शोधन। अशुद्ध शब्दों का शोधन मतलब, आइए देखते हैं जो शब्दों में अशुद्धियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आता है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें देखिए, अ और आ,
है ना, छोटा अ और बड़ा आ, इस तरीके से अशुद्धियाँ आती हैं। देखिए इसमें पहला शुद्ध शब्द है बारात, अशुद्ध है, और यहाँ पे शुद्ध शब्द इसको बताया गया है। ये देखिए बारात अशुद्ध है और यहाँ पे बारात ये शुद्ध शब्द है। आइए अगला देखते हैं, चाहिए, है ना। जब हम बोलते हैं किसी भी बात को हमें यह चाहिए, तो यहाँ पे हम चाहिए बोलते हैं, लेकिन जो उसका शुद्ध शब्द है वो क्या होता है, चाहिए। ठीक है बच्चों। आइए आधीन, ये देखिए आधीन ये अशुद्ध शब्द है और अधीन ये शुद्ध शब्द है। ई की अशुद्धियाँ, देखिए जैसे हमने अ कहा उसी तरीके से ई की भी अशुद्धियाँ होती हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या अशुद्ध है। ये देखिए यहाँ पर उपाधि शब्द जो है वो अशुद्ध है, और यहाँ पे किस तरीके से उपाधि है ना, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए शक्ति और शक्ति, पहले जो अशुद्ध शब्द है उसमें बड़ी ई की मात्रा है और जो शुद्ध है उसमें छोटी ई की मात्रा है। आइए आगे देखते हैं और किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं हमारे लेखन में या हमारे उच्चारण में। उ की मात्रा की अशुद्धियाँ। ठीक है, उ की मात्रा की जो अशुद्धियाँ हैं उसमें देखिए उधम ऊधम, है ना, अशुद्ध है उधम और शुद्ध है ऊधम। उसी तरीके से पूज्य, इसमें भी छोटी और बड़ी ऊ की मात्रा का अंतर है, लेकिन वो शुद्ध और अशुद्ध आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए र के साथ ऊ की मात्रा की अशुद्धियाँ। देखिए रा के साथ किस प्रकार से हम अशुद्धियाँ कर देते हैं। देखिए गुरु, यहाँ पे अशुद्ध शब्द में बड़ी यू की मात्रा है और यहाँ पे छोटी यू की मात्रा। इसी प्रकार यहाँ जरूरत में छोटी यू की मात्रा अशुद्ध होती है, यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा लगाई जाती है। आइए अब अगला देखते हैं, ए और ऐ, है ना, जो ए और ऐ है वो ऐ की किस तरह से अशुद्धियाँ हो जाती हैं, है ना। देखिए नैन, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नैन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नयन। नैन अशुद्ध है और नयन शब्द शुद्ध है। एक एक, यहाँ पे देखिए एक में एक ही मात्रा लगा दी गई है और यहाँ पे एक में, जबकि जब हम शुद्ध लिखते हैं तो उसमें मात्रा नहीं लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। आइए अगला देखते हैं, ओ और अव की अशुद्धियाँ। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। देखिए गौतम, यहाँ पे गौतम है जबकि शुद्ध होता है गौतम, है ना। ओ और औ की मात्रा में अंतर हो गया। त्योहार, यहाँ पे देखिए दो मात्राएं हैं जबकि त्योहार जो शुद्ध शब्द होता है उसमें एक मात्रा लगाई जाती है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ड र ढ ढ की अशुद्धियाँ। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से अशुद्धियाँ हैं। मेढक, है ना, मेढक, यहाँ पे देखिए ढ आया है और यहाँ पे ढ आया है। ठीक है, तो ये एक बिंदु का फर्क है, लेकिन बोलने में और लिखने में अशुद्धि हो जाती है। फिर देखिए बढ़ाई बड़ाई, ठीक है, यहाँ पे ढ और यहाँ पे ड़ का अंतर आ गया, ढ और ड़। ठीक है, इस प्रकार से हमें शुद्ध उच्चारण भी करना चाहिए। अब देखिए ब और व से संबंधित अशुद्धियाँ, इसमें किस प्रकार से देखिए अशुद्धि होती है, व्याकरण और व्याकरण, जबकि शुद्ध शब्द क्या है, व्याकरण, जब हम व बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, आइए व्रत, व्रत अशुद्ध शब्द है जबकि व्रत व्रत, है ना, यह शुद्ध शब्द है। आइए देखते हैं और किस प्रकार से अशुद्धियाँ होती हैं हमारे लेखन में या हमारे उच्चारण में। देखिए ई और यी की अशुद्धियाँ, है ना। यहाँ पे देखते हैं इसमें किस प्रकार से अशुद्धियाँ होती हैं। मिठाई, यहाँ पे देखिए या के साथ ई की मात्रा और जबकि शुद्ध शब्द में बड़ी ई होती है। इसी तरह कैसे स्थाई और यहाँ पे स्थाई। ठीक है, मिश्रित शब्दों की अशुद्धियाँ। मिश्रित शब्दों में देखिए क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं। झूठ झूठ, यहाँ पे देखिए हम कहते हैं झूठ मत बोलो, जबकि वो क्या होता है, झूठ मत बोलो, है ना, झूठ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, झूठ। रामायण रामायण, जबकि क्या होता है, रामायण। ठीक है, रामायण। धंधा, यहाँ पे देखिए धंधा, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, धंधा। यहाँ पे क्या है, भाभी, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, भाभी। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे देखते हैं और किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। अब देखिए, अभी तो हमने पढ़ा है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, अब आ जाते हैं हम व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। व्यंजन में देखिए अक्षर लोप द्वारा जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। देखिए स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, जबकि होता क्या है स्वास्थ्य, ठीक है। और देखते हैं राष्ट्रीय, जबकि यहाँ पे क्या होता है राष्ट्रीय, तो यहाँ पे देखिए या का लोप हो रहा है, जबकि लिखते समय हम य लिखते हैं राष्ट्रीय। य के साथ संयोग की अशुद्धियाँ। अब देखते हैं या के साथ किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ज़्यादा, हम क्या बोलते हैं ज़्यादा, लेकिन होता क्या है ज़्यादा, है ना। या राधे श्याम, यहाँ पे क्या है राधे श्याम, जबकि लिखते क्या है हम राधे श्याम, है ना। यहाँ पे देखिए या का लोप हो रहा है, जबकि शुद्ध जब हम लिखते हैं शुद्ध शब्दों में या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। र के साथ संयोग की अशुद्धियाँ। अब देखते हैं रा के साथ किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। नम्रता, है ना, जबकि र जो है यहाँ पे देखिए नीचे इस प्रकार से लगाया जाता है नम्रता। भरम, भ्रम, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रा के संयोग के साथ भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं और किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। देखिए छ क्षत्रिय और छ छाता, है ना, छ की अशुद्धियाँ इस प्रकार से देखते हैं इसमें कैसी अशुद्धियाँ होती हैं। आइए देखते हैं। छात्र, देखिए छात्र में छ क्षत्रिय का नहीं होता है, छ छत्री वाला होता है छात्र। इसी प्रकार से नक्षत्र, है ना, नक्षत्र और नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र नक्षत्र। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से छ और श में अंतर समझ में आएगा, ठीक है, छ श, ठीक। आइए अगली अशुद्धि देखते हैं, ज्ञ संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए ज्ञ संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। यहाँ पे आरोग्य, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा आरोग्य, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या है आरोग्य, आधा ग और या। इसी प्रकार से ज्ञान, ये अशुद्ध है और हम इस तरीके से ज्ञानी का प्रयोग करके शुद्ध शब्द बनाते हैं। अगला देखिए स्ठ की अशुद्धियाँ, है ना, इसमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ आती हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए कनिष्ठ, है ना, यहाँ पे कनिष्ठ शब्द है ये अशुद्ध है, जबकि क्या सही होता है कनिष्ठ। फिर इसी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं होता है श्रेष्ठ होता है ना, ट की जगह हम ठ का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है अशुद्धियाँ। मुझे पता है आप सबके साथ भी ऐसा होता है ना, बोलने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं और लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो अब ध्यान रखिएगा। न और माँ की अशुद्धियाँ, आइए देखते हैं न और माँ में किस प्रकार से होता है। इनकार, है ना, जबकि यहाँ पे इनकार में हम आधा ना लिखते हैं, जब हम शुद्ध लिखते हैं तो यहाँ पे आधा ना लिखा जाता है, यहाँ पे बिंदु नहीं लगाया जाता, ठीक है, जैसे अशुद्ध में बिंदु लगा हुआ है। समवाद, जब यहाँ पे समवाद होता है तो माँ के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं संवाद, ठीक है। विविध संयोग, आइए देखते हैं विविध संयोग में क्या होता है। उद्घाटन, यहाँ पे देखिए उद्घाटन, ठीक है। कृतघ्न, यहाँ पे क्या है कृतघ्न, है ना, तो यहाँ पे हम आधा लिखते हैं, ठीक है, कृतघ्न। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन द्वित में अशुद्धियाँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है रखा, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है रखा। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल जहाँ पे शब्द लिखा है हमने, यहाँ पे उज्ज्वल जो शब्द है हमारा, यहाँ पे देखिए व्यंजन का क्या हो रहा है दो बार आधा जा आया है ना, दो बार व्यंजन का प्रयोग हुआ है उज्ज्वल, ठीक है। इस प्रकार से भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हमारे लिखने में हो जाती हैं और बोलने में भी होती हैं, इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्वर संधि में अशुद्धियाँ, आइए देखते हैं स्वर संधि में किस प्रकार से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अत्याधिक, अत्यधिक, यहाँ पे देखिए अ, है ना, स्वर आ गया है आ, जबकि यहाँ पे स्वर आ वाला नहीं आया है ना, आ की मात्रा हटा दी गई है, तो ये शुद्ध हो गया अत्यधिक। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए उपरोक्त, जबकि सही शब्द क्या है उपर्युक्त। व्यंजन संधि में अशुद्धियाँ,
आइए देखते हैं, जगत गुरु है ना, जबकि क्या होता है, जगत गुरु। यहाँ पे दा का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सन्मुख, तो सन्मुख में देखिए, सन्मुख यहाँ पे आधा ना है, जबकि शुद्ध शब्द में सम्मुख आधा माँ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये व्यंजन संधि में अशुद्धियाँ हो गई। आइए बच्चों आगे देखते हैं और किस प्रकार की हमारे भाषा में अशुद्धियाँ हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विसर्ग संधि में अशुद्धियाँ। यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द क्या है, निश्चल, और शुद्ध शब्द क्या है, निश्चल। यहाँ पे जो आधा सा है वो सा सरौते का है, और यहाँ पे जो आधा शा है वो शा शक्कर का है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं निश्चल और निश्चल में। आगे देखिए मनः योग, ठीक है, मनः योग, और यहाँ पे क्या हो गया, ये मनोयोग में बदल गया। मनः योग अशुद्ध शब्द है, जबकि मनोयोग शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार देखिए अगली अशुद्धि है समास में अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द क्या है, उन्नतशील, जबकि शुद्ध शब्द क्या है, उन्नतिशील, ठीक है बच्चों। फिर अगला देखते हैं शांतमय, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या है, शांतिमय। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।